नमस्कार। आज हम चेस के बेसिक सीखेंगे, किस तरह से हम स्टार्टिंग में चेस प्ले करते हैं और ये जो इनकी पावर्स होती हैं, इनके हम मूव्स देखेंगे कि कौन सा मोहरा किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले इसका बनावट के बारे में जान लेते हैं। चेस में टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं, जिसमें 32 ब्लैक और 32 वाइट होते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम फाइल बोलते हैं और ये हॉरिजॉन्टल वाली को रैंक्स बोलते हैं, और ये जो तिरछी वाली होती है ये डायगोनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं किंग की पोजीशन जानते हैं, इसको किंग बोलेंगे। तो किंग की जो पोजीशन है वो उसके कलर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे व्हाइट वाला जो किंग होगा वो ब्लैक वाले बॉक्स में होगा, और जो ब्लैक वाला होगा उसकी पोजीशन व्हाइट वाले बॉक्स में होगी। तो यहाँ पे ये मस्टर्ड कलर में है, इसको हम व्हाइट मानते हैं। तो जैसे यहाँ पे सपोज ये व्हाइट है, तो इसको हम ब्लैक वाले बॉक्स में रखेंगे। अब इसके बाद क्वीन, जिसको वजीर बोलते हैं, ये किंग के साथ में होता है। इसके बाद आती है हमारे पास बिशप, इसको यहाँ पे रखेंगे। किंग और क्वीन के साथ में होता है ये, इसको ऊंट भी बोलते हैं बिशप को। फिर उसके बाद आता है हॉर्स, घोड़ा, नाइट बोलते हैं इसको। तो ये बिशप के साथ में रखे जाते हैं, 2 ही नाइट होते हैं पूरी गेम में। व्हाइट कलर के 2 नाइट होंगे, 2 ब्लैक के होंगे। नेक्स्ट है एलिफेंट, हाथी बोलते हैं इसको, और चेस में इसको रुक बोलते हैं। तो ये है पोजीशन इनकी। किंग होगा, किंग के साथ में क्वीन होगी, और इनके दोनों साइड किंग और क्वीन के साथ में बिशप, उसके बाद नाइट एंड उसके बाद रुक, कॉर्नर पे रुक होगा। अब ये है प्यादा, इनकी पोजीशन, ये जो सभी मोहरे हैं इनके आगे होगी। इस तरह से घोड़े के आगे भी प्यादा होगा, बिशप के आगे भी क्वीन, इस तरह से इनकी पोजीशन होती है। तो ऐसे हम चेस को रखते हैं, ये सही तरीका है चेस को रखने का। और ब्लैक वाले जो होते हैं इनकी भी सेम इसी तरह से पोजीशन होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लैक की भी सेम इसी तरह से पोजीशन है। लेकिन होता क्या है, ये जो ब्लैक वाला जो किंग है, इसको इसके अपोजिट कलर में रखा जाता है। जैसे ब्लैक है तो इसको व्हाइट पे यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, और इसी तरह से फिर क्वीन इसके साथ में, फिर यहाँ पे बिशप है, फिर नाइट और रुक, और सभी जो मोहरे हैं इनके आगे पॉन रखे हुए हैं, मतलब प्यादे रखे हुए हैं। तो ये है हमारी चेस, इस तरह से हम चेस को रखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्यादा किस तरह से मूव करता है। अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको चलाना है, तो चाहे तो आप इसको 1 स्टेप भी चला सकते हो, चाहे तो इसको 2 स्टेप भी आप इसको आगे कर सकते हो। फिर अब देखते हैं कि किस तरह से ये बार करता है। अगर सपोज करो आपके अपोनेंट का प्यादा यहाँ पे है, तो आप चाहें कि आपने इस प्यादे से इसको मारना है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो प्यादा है वो डायगोनली बार करता है। जैसे यहाँ पे अपोनेंट का प्यादा है, तो आप इसको यहाँ पे मार सकते हो। तो ये है प्यादे का बार करने का तरीका, इस तरह से प्यादा बार करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सपोज करो आपने अपने प्यादे को यहाँ तक पहुंचा दिया,
लास्ट जो रैंक है यहाँ तक आपने अगर प्यादे को पहुंचा दिया तो आप अपनी कोई भी पावर जो खत्म हुई होगी उसको यहाँ पे जिंदा कर सकते हैं। चाहे तो क्वीन को जिंदा कर सकते हैं या जितनी भी पावर्स है यहाँ इनको जिंदा कर सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि गेम के टाइम आपका जो अपोनेंट है वो अपने प्यादे को लास्ट रैंक तक ना पहुंचाए। तो ये था प्यादे की चाल, इस तरह से प्यादा मूव करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाथी की चाल, रुख की चाल किस तरह से होती है। जैसे आपका रुख सपोज करो यहाँ पे है और दूसरे वाले ओपोनेंट का यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे प्यादा है, तो आप अपने रुख से इसको मार सकते हो, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो होगी इस तरह प्लस में होगी, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, डायगनली ये नहीं चलता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे किसी दूसरे का प्यादा है तो आप इससे इसको मार सकते हो। तो ये है रुख की चाल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नाइट की, घोड़े की चाल किस तरह से होती है। तो घोड़ा जो है वो एल शेप में चलता है। जैसे घोड़े की जो चाल है वो 2.5 स्टेप होती है। ये पावर के ऊपर से जा सकता है। जैसे यहाँ पे घोड़ा है, इसको हम 2.5 स्टेप चला सकते हैं किसी भी साइड को, 1 2 2.5 इधर को एल बनाता है ये, और इस तरफ को भी बना पाएगा। जैसे अगर अपोनेंट का सपोज करो प्यादा यहाँ पे है तो घोड़े से हम इसको मार सकते हैं, 1 2 2.5 इस तरह से हम इसको मार सकते हैं। तो ये है घोड़े की चाल। अब हम नेक्स्ट चाल देखेंगे वृषभ की, जिसको हम ऊंट बोलते हैं। ये जो वृषभ है ये डायगनली चलता है, तिरछे में इस तरह से। अगर इसके रास्ते में सपोज करो यहाँ पे प्यादा है तो ये इस प्यादे को यहाँ से इस तरह से उड़ा सकता है। तो वृषभ की चाल है डायगनली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये नहीं चलता है, ये डायगनली ही चलता है। तो ये थी वृषभ की चाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वीन। क्वीन जो है सबसे पावरफुल है, गेम में सबसे पावरफुल क्वीन होती है। ये हॉरिजॉन्टली भी चलती है, वर्टिकली भी और डायगनली भी चलती है। तो ये सबसे पावरफुल है। इस तरह से यहाँ पे हम इसको भी उड़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे अपोनेंट का कोई पावर है तो उसको भी इस तरह से हम उड़ा सकते हैं। तो क्वीन सबसे पावरफुल होती है। इसके बाद है किंग। किंग को ही हमने पूरी गेम में प्रोटेक्ट करना होता है, और इसके जो मूव्स होते हैं ये अपने चारों साइड्स, जैसे एक मूव इस तरह से चल सकता है, यहाँ से वर्टिकली भी एक मूव चल सकता है, हॉरिजॉन्टली भी और डायगनली भी 1 मूव चल सकता है। इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी। तो ये है किंग के मूव्स। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से हम चेस को रखते हैं और किस तरह से इनके मूव्स होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।